नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को तोड़ना चाहती है। आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों से भारतीय जनता पार्टी डील कर रही है और उन्हें 21 करोड़ रुपए में पार्टी छोड़ने के लिए पटा रही है। भारतीय जनता पार्टी का ऑपरेशन लोटस दिल्ली में शुरू हो गया है। इसके पहले झारखंड में शुरू हुआ था, लेकिन वहां भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा काम नहीं आया। ईडी सिर्फ हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर ली, लेकिन उनकी सरकार को तोड़ नहीं सकी। अब देखिए दिल्ली में कौन सा खेला होता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग 21 विधायकों से संपर्क करने की बात कह रहे हैं कि मैंने उनसे डील कर लिया है, लेकिन सिर्फ 7 विधायकों से संपर्क किया है और 7 को 25-25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आम आदमी पार्टी को तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर ले, अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर ले और अपनी सरकार बनाए दिल्ली में। लेकिन अरविंद केजरीवाल कतई नहीं चाहते हैं और अरविंद केजरीवाल खुल करके चेतावनी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को। कल उन्होंने रोहिणी के एक स्कूल में उद्घाटन करते हुए, स्कूल का उद्घाटन करने गए हुए थे, तो वहां पर केजरीवाल ने कहा कि जो साजिश करना हो कर ले, हम भी इनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। बीजेपी में जब चले जाओ तो सारे खून माफ हो जाएंगे। बीजेपी ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें सारे पाप धुल जाते हैं। आप ही बताइए, हम कौन सा अपराध कर रहे हैं? स्कूल बना रहे हैं, अस्पताल बना रहे हैं, तो क्या यह अपराध है? आज अरविंद केजरीवाल और आतिशी, जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं, उन्हें दिल्ली के क्राइम ब्रांच में पेशी है। उन्हें नोटिस का जवाब देना है। 3 फरवरी को आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल के घर पर क्राइम ब्रांच एकाएक सुबह 9 बजे पहुंच गई थी और वहां पर अरविंद केजरीवाल नहीं मिले तो एक नोटिस पकड़ा करके आ गई और वह नोटिस भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में दिया गया। इसी तरह से आतिशी के घर दिल्ली क्राइम ब्रांच की पुलिस जाती है और उन्हें भी नोटिस पहुंचाती है और कहती है कि 5 फरवरी तक आपने जो आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी पर, उसको क्राइम ब्रांच में आकर के साबित कीजिए, सबूत दीजिए। अभी तक वीडियो बनाने तक आज 5 फरवरी है, आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल और आतिशी क्राइम ब्रांच के ऑफिस नहीं गए हैं और अगर आज नहीं जाएंगे तो फिर से इन्हें रिमाइंडर भेजा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी में घमासान काफ़ी समय से मचा हुआ। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में विकास का काम किया, मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं दी, मुफ्त एजुकेशन दिया और अपने सुशासन से दिल्ली के लोगों को मंत्रमुग्ध कर लिया। और यही चीज़ भारतीय जनता पार्टी को खटक रही है कि उसकी 7 सीटें, लोकसभा सीटें जो 7 हैं, वो 7 आ गई थी 2014 और 2019 में।
इस बार एक भी सीट आने का अनुमान नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जितना काम किया है दिल्ली में, उसके हिसाब से अगर वह वोट मांगेगी और इसमें इंडिया गठबंधन के कांग्रेस को भी शामिल कर लेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में सीट का बंटवारा हो चुका है। 3 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और 4 सीट पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो भारतीय जनता पार्टी इसीलिए सहमी हुई है कि इस बार उसे एक भी सीट मिलने की गुंजाइश नहीं बची है। अगर अरविंद केजरीवाल के विधायकों को तोड़ लिया जाए, पार्टी को खत्म कर दिया जाए, तो सारी की सारी सीटें दिल्ली सरकार की भी, विधानसभा की भी और लोकसभा की हमारी हो जाएंगी। इसके लिए अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे भी संपर्क किया कि आप आ जाइए, आम आदमी पार्टी को लेकर के हमारी पार्टी में मर्ज हो जाइए, शामिल हो जाइए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया और आने से मना कर दिया। तो उनके सांसदों को तोड़ने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उसने 21 विधायकों से संपर्क किया है और उन्हें 25-25 करोड़ रुपए देने की पेशकश की है। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सिर्फ 7 विधायकों से डील करने की कोशिश की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, लेकिन 7 विधायकों ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया, 25-25 करोड़ रुपए को ठुकरा दिया। तो इस तरह से दिल्ली में भी घमासान छिड़ा हुआ है। इन्होंने ईडी के माध्यम से झारखंड के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, लेकिन वहां की सरकार नहीं गिरा पाए। इंडिया गठबंधन से नीतीश को की घर वापसी कर लिया, लेकिन इंडिया गठबंधन को तोड़ नहीं पाए। अब इनका अगला निशाना कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार पर है, तेजस्वी यादव पर है, लालू यादव पर है और तमाम छत्रपों पर की फाइल बनी हुई है। कभी भी किसी भी छत्रप पर बीजेपी ईडी, आईटी, सीबीआई को भेज करके उन्हें गिरफ्तार करवा सकती है। लोकसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन को खत्म करने की भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है और जितने भी गठबंधन की पार्टियां हैं सबको किसी न किसी रूप में परेशान किया जा रहा है और उन्हें अपने खेमे में लाने की बात कही जा रही है। ममता बनर्जी के भी तेवर बदले हुए हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि हम 42 की 42 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस को तो पूरे देश में सिर्फ 40 सीटें आने वाली है, लेकिन मैं बंगाल में से ही 40 सीटें ला दूंगी। तो जाहिर है कि ममता बनर्जी को भी ईडी और सीबीआई के थ्रू प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी पार्टी को, उनके सांसदों को, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को। इसलिए ममता बनर्जी भी लगता है कि झुक गई हैं और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर इंडिया गठबंधन से अलग होने की बात कह रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन को तोड़ने में कितना कामयाब होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री शाह, यह तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि आम आदमी पार्टी, राहुल गांधी और कई ऐसे कद्दावर नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की बंदर घुड़की से डरते नहीं हैं। डर के आगे जीत है और राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा में यही संदेश दे रहे हैं कि अन्याय के सामने झुकिए नहीं, डटे रहिए, आगे बढ़ते जाइए और अन्याय करने वाले एक दिन खुद ही नेस्तनाबूद हो जाएंगे। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आम आदमी को अपने खेमे में करने के लिए कोशिशें कर रही है और ऑपरेशन लोटस के तहत एक चुनी हुई सरकार को
गिराने की साजिश रच रही है। क्या इससे दिल्ली की जनता वाकिफ नहीं है? दिल्ली की जनता वाकिफ है और हो सकता है कि ये सब कारनामे करने के पहले इन्हें दिल्ली में 1-2 सीटें मिल जाती लोकसभा की, लेकिन अब ऐसा माहौल बन गया है दिल्ली का कि भारतीय जनता पार्टी को एक सीट भी नहीं मिलने वाली है। भारतीय जनता पार्टी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है सीबीआई, ईडी, आईटी का उपयोग करके। पूरे देश में सीबीआई, ईडी, आईटी पर थू-थू हो रही है और बंगाल में तो सीबीआई, ईडी, आईटी को खदेड़ खदेड़ करके मारा गया था। कई अफसर घायल भी हो गए थे। इसके बावजूद सीबीआई, ईडी, आईटी को अपना ब्रह्मास्त्र समझ करके सरकारें गिराने का हथकंडा के रूप में इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी। जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के पापों का घड़ा भर गया है और अब वह फूटने वाला है और भारतीय जनता पार्टी भारत मुक्त होने वाली है लोकसभा चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।